उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद हैं। उनकी पत्नी इस बार विधायक बन गई है और उनका लड़का बिना कोई चुनाव लड़े, बिना एमएलए एमएलसी हुए सीधा मंत्री बन गया है। और जीतन राम मांझी की बेटी दीपा मांझी वो भी विधायक हैं। तो पति, पत्नी और सास तीनों बिहार विधानसभा में एक साथ और आपको अब मांझी जी के लड़के मंत्री बन गए। अब मंत्री बन गए। तो पति, पत्नी और सास बिहार विधानसभा में है एमएलसी और विधायक के तौर पर। उनकी पार्टी का नाम भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, हम मतलब मांझी परिवार। हाँ, रमा निषाद। अच्छा, ये रमा निषाद जो हैं ये पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की पुत्रवधू हैं और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं। अच्छा। तो ससुर, पति, पत्नी। परिवारवाद राजनीति में एक ऐसा मुद्दा है जिसे राजनेता अपनी सुविधा से उठाते हैं, पार्टियां अपनी सुविधा से उठाती हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़े शब्दों में परिवारवाद का कई बार जिक्र कर चुके हैं। भाजपा के किसी भी नेता से बात करिए तो वो परिवारवाद का हवाला देकर के कांग्रेस पर हमलावर हो जाएंगे, आरजेडी पे हमलावर हो जाएंगे, सपा पे हमलावर हो जाएंगे। लालू राबड़ी परिवार गिना देंगे, मुलायम सिंह का परिवार गिना देंगे, इधर कांग्रेस की बात करेंगे तो गांधी परिवार गिना देंगे। लेकिन बिहार में नई सरकार बनी है, 10वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और उनके साथ अभी 26 मंत्रियों ने शपथ लिया। 26 विधायक जो है वो मंत्री बने हैं और 26 में से 10 मंत्री जो है वो किसी न किसी परिवार से ही ताल्लुक रख रहे हैं। पहले हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से महानुभाव हैं और किस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ये रिकॉर्ड में आ जाए, फिर आगे की बातचीत करते हैं। गुंजेश हमारे साथी पूरा एक चिट्ठा निकाल करके लाए हैं। ये व्हाट्सएप वाला चिट्ठा नहीं ना है जी? नहीं, व्हाट्सएप पे भी ये चीजें चल रही है और हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया है। अच्छा, कि वो जो चीजें कोई हम पे नहीं आरोप लगा देगा कि गलत कह रहे हैं? नहीं, गलत तो क्या ही कह रहे हैं, जो सब लोग जानते ही हैं उसके बारे में। तो पहले बात शुरू करेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी से, क्योंकि उन्होंने परिवारवाद की बिल्कुल एक अलग व्याख्या की है और एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, मुझे लगता है। बताइए। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने बेटे को मंत्री बनवाया है अपने कोटे से। एक तो ये कोटा गठबंधन में जब आप चुनाव साथ में लड़ते हैं, फिर ये कोटा क्यों आता है? चुनाव लड़ने तक तो चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन मंत्रिमंडल बनाने में काबिलियत, नेता की क्षमता, ये ज़्यादा अहम स्थान इसका होना चाहिए। लेकिन अब ये सच है हमारी राजनीति का कि हर चीज़ का एक कोटा फिक्स है, लिस्ट पे आ जाते हैं हम लोग। तो जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश, ये जो हैं ये अब हम जान चुके हैं कि अभी तक ये ना एमएलसी हैं ना एमएलए हैं, इन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। लगभग 36 साल इनकी उम्र है और इनकी माँ विधायक बनी है इस बार और पिता उपेंद्र कुशवाहा सांसद रहे हैं। इससे पहले केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे थे। अभी राज्यसभा सांसद अभी स्थिति ये हो गई कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद हैं, उनकी पत्नी इस बार विधायक बन गई है और उनका लड़का बिना कोई चुनाव लड़े, बिना एमएलए एमएलसी हुए सीधा मंत्री बन गया। वो माना जा रहा है कि 6 महीने में जो एक डील हुई थी चुनाव से पहले अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में कि इनको एक एमएलसी की सीट दी जाएगी, क्योंकि ये 15 सीट मांग रहे थे और इनको 6 ही सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिली, जिसमें से 4 ये जीते। तो उसी समय एक डील हुआ था कि इनको एक एमएलसी की सीट दी जाएगी। तो माना जा रहा है कि अब जो दीपक प्रकाश हैं इनको ही वो एमएलसी की सीट दे दी जाएगी और इनका मंत्री पद लंबा चलता रहेगा जब तक अगला कैबिनेट रिशफल नहीं होता है तब तक। हमने जितना रिकॉर्ड खंगाला उसमें दीपक प्रकाश जो इनके लड़के हैं उनका इसके पहले मंत्री बनने से पहले राजनीति में कोई योगदान दिखा, कोई काम धाम दिखा? मतलब बताया जाता है, ऐसी बताया जाता है, दिखता तो नहीं था। दिखा तो नहीं, लेकिन स्थानीय मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि 2019-20 से ये अपने पिता के साथ पार्टी के काम में उसकी देखरेख करते थे कि युवाओं को कैसे मोबिलाइज किया जाए, इस पर काम करते थे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ही बहुत छोटी पार्टी है, वो एक जाति की पार्टी है, एक इलाके की पार्टी है और इस बार भी उनको सिर्फ 4 सीटें मिली। छोटी पार्टी है, उसके बाद भी उनको कैंडिडेट अपनी पत्नी, अपना लड़का और खुद ही दिख रहे हैं। हाँ, इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि अगर हम बहुत अजीब तर्क है। हाँ, अगर हम अपने किसी विधायक को मंत्री बनाते तो वो पार्टी छोड़कर चला जाता और फिर हमको दूसरा मतलब हमारी पार्टी परेशानी में आ जाती। तो अब अगर इतना अविश्वास है तो उन्होंने ऐसे लोगों को जनता का नुमाइंदा बना दिया। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा
के अगर किसी विधायक किसी उम्मीदवार को जनता जिता के भिजवा रही है तो वो उपेंद्र कुशवाहा को ऊपर भरोसा करके भिजवा अगली रही है। लिस्ट में अगला नाम किसका है? अगला नाम है हमारे मांझी जी, संतोष सुमन मांझी। जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं। जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं। केंद्र में मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके बेटे हैं संतोष कुमार मांझी, ये पिछली कैबिनेट में भी मंत्री थे, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। ये भी अभी न एमएलसी हैं न विधायक हैं। इनको भी किसी कोटे से फिर एमएलसी बनाया जाएगा और फिर मंत्री पद दिया इनकी जाएगा। समधन भी चुनाव लड़ी थी ना? हाँ हाँ, पूरा परिवार ही, पूरा कुनबा ही मांझी साहब का लड़ा था। अच्छा। और अगर शायद इनके चुनाव लड़ने से बिहार के माझी वर्ग के जो लोग हैं उनका कुछ भला होता होगा, ऐसा माझी जी ने सोचा होगा कि भाई इस चुनाव में बिहार में मुसहर जाति के लोगों की बड़ी चर्चा हुई, बड़ा दुख दर्द उनका दिखाया भी गया। तो माझी जी ने ये सोचा होगा कि उनके परिवार के लोग और सारे लोग चुनाव लड़ेंगे और सब मिल करके सेवा करेंगे बिहार में मुसहरों की, तो शायद उनकी बेहतरी होगी, ऐसा ही सोचा होगा। हाँ, लेकिन मांझी जी ने कितना भला किया है इसका भी तो रिकॉर्ड हमें पता करना चाहिए। और सिर्फ मांझी जी ही क्यों, जो वर्तमान विधायक ज्योति मांझी हैं, जिनके ये दामाद हैं संतोष कुमार, मतलब समधन जीतन राम मांझी जी की, और जीतन राम मांझी की बेटी दीपा मांझी, वो भी विधायक हैं। तो पति पत्नी और सास तीनों बिहार विधानसभा में एक साथ आपको, और अब मांझी जी के लड़के मंत्री बन गए। अब मंत्री बन गए, तो पति पत्नी और सास बिहार विधानसभा में हैं, एमएलसी और विधायक के तौर पर। उनकी पार्टी का नाम भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, हम मतलब माझी परिवार। हाँ, चलिए ठीक है, बढ़िया। एक और अब हैं सम्राट चौधरी, बहुत ही उप मुख्यमंत्री हैं, और कहा जाता है कि बहुत भाजपा के अगले फेस हैं। भाजपा जो सबसे ज़्यादा हमलावर रहती है परिवारवाद पर, वो हैं। अब इनके पिता पहले मंत्री रह चुके हैं, शकुनी चौधरी, और इनकी पूर्व विधायक, इनकी माँ भी पहले विधायक थी, पार्वती देवी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये क्या परिवारवाद नहीं है? बिल्कुल कि नहीं, उस पर हम लोग आएंगे। और ये सम्राट चौधरी के बारे में मुझे कोई बता रहा था कि इनको भी मंत्री वैसे ही बनाया गया था कुछ जैसे अभी उपेंद्र कुशवाहा के लड़के को बनाया गया। नाप तौल विभाग बनवा करके इनको मंत्री बना दिया गया था। फिर कोर्ट में केस चला, फिर इनका वो पद चला गया, वो अलग बात है। और इसके भी पहले ये पिछली बार एमएलसी ही थे, विधायक नहीं थे जब मंत्री बनाए गए थे। मंत्री बनाए गए, फिर एमएलसी बने, और उसके बाद फिर कैबिनेट में रहे। तो ये एक जनता जिनको चुनकर भेज रही है, उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो मंत्रालय संभाल सके। सबसे बड़ा सवाल तो जिस गठबंधन को 202 203 सीटें मिली हों, क्या उस गठबंधन में ऐसा विधायक चुनकर नहीं आ रहा है जो मंत्रालय संभाल सके, और जिसका परिवारवाद से कोई लेना देना, और जिसका परिवार, मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें 1 लाख ऐसे युवाओं की फौज तैयार करनी है, ऐसे तैयार होगी जिसका कोई परिवार राजनीति में नहीं हो, जिसका परिवार का राजनीति से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना हो। हमें ऐसे 1 लाख युवाओं की फौज तैयार करनी है। और ये उन्होंने लाल किला से आज़ादी के दिन भाषण में कहा था, स्वतंत्रता दिवस पे उन्होंने संबोधित किया था। उस दिन उन्होंने ये भाषण दिया था 2024 में। तो ये क्या है ये? या मतलब कई सारे लेयर्स हैं इन सवालों में, सिर्फ परिवारवाद एक नहीं है। लेयर्स ये हैं कि आप, जनता ने जिनको चुनकर भेजा है, क्या राजनीतिक नेतृत्व को, पार्टी को, उन पर इतना भरोसा नहीं है कि वो मंत्रालय संभाल सकते हैं? क्या जनता नकारे लोगों को चुनकर भेज रही है? मुझे लगता है कि जनता को इन चीज़ों से मतलब नहीं है, और नेताओं को भी जनता से उतना ही मतलब है कि भैया वोट दे दो। और वोट लेने के बाद नेता जनता से कोई मतलब नहीं रखता, जनता भी नेता से उतना ही मतलब रखता है कि विधायक जी और मंत्री जी मेरा काम करवा दीजिए, मुझे जहाँ तक लगता है। और इसलिए विकास, जो हम लोग लगातार बात करते रहे हैं कि ये एक उदासीनता है, और इसलिए जब जनता ये सब देखती है तो वो और हार मान जाती है कि भाई ये तो सुधरने वाला। कल हमने एक स्टोरी की, और आप उसका कमेंट बॉक्स देख लीजिए, करीब 300 से ज़्यादा लोगों ने उस पर कमेंट किए हैं, और सबने कहा है कि ऐसे ही चलती है राजनीति। लोगों ने मान लिया है। और तब मतलब हम ये सवाल करते हैं ना कि क्यों नहीं विपक्ष का, क्योंकि उदासीनता है। क्या अब आप बताइए कि अगर राजद इसको काउंटर भी करे तो किस आधार पर करे? अगर आज राजद इस परिवारवाद को काउंटर करना चाहे तो वो सिर्फ सोशल मीडिया पे मीम और ये बना के ही कर सकते हैं। उसके पास क्या ग्राउंड मैप है? हाँ भाई, लालू जी को मौका मिला नीतीश कुमार के साथ, तो एक बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया, दूसरे को स्वास्थ्य मंत्री बनवा दिया था।
क्या राजद आज इस स्थिति में है कि वो हर जिले में अपना जिलाध्यक्ष एक नया युवक ऐसा रख दे जिसके परिवार का कोई राजनीति में ना हो? लेकिन अभी हम लोग फिलहाल बात सरकार की कर रहे हैं, बिल्कुल। राजद की बात बाद में की जाएगी। हाँ, अगली लिस्ट में नाम बताइए। अगला लिस्ट में हमारा नाम है श्रेयसी सिंह, अच्छा, जो दिग्विजय सिंह की बेटी रही हैं, अच्छी एथलीट रही हैं, निशानेबाजी में उनका अभी भी है ही। हाँ, उनका पदक है निशानेबाजी में, और मंत्री पद पे भी उनका निशाना इस बार बहुत सटीक बैठा है। बैठा है। राजनीतिक परिवार से राजनीतिक परिवार, दिग्विजय सिंह बहुत बड़े नेता थे बिहार के, जनता दल यूनाइटेड में नीतीश जी के साथ रहे, फिर अंतिम दिनों में वो नीतीश जी की पार्टी से अलग हो गए, निर्दलीय चुनाव लड़ा, बांका से जीते, और फिर अब श्रेयसी सिंह मंत्री बनने वाली हैं। अब देखना बन गई हैं। हाँ, बन गई है। इनको मंत्री कौन पद सा की शपथ ले चुके हैं, अब कौन सा विभाग मिलता है ये अभी तय होगा। बिल्कुल। ऐसी खबर है कि उस पर दिल्ली में चर्चा हो रही है। हाँ हाँ, ठीक है, अगली लिस्ट में नाम किसका है? रमा निषाद। अच्छा, ये रमा निषाद जो हैं, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की पुत्रवधू हैं और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं। अच्छा, तो ससुर, पति, पत्नी। हाँ, इसके पहले हम देख चुके हैं सास, पत्नी, बेटा। हाँ। तो और अभी उपेंद्र कुशवाहा के मामले में कहें तो पति, पत्नी और फिर बेटा। हाँ। तो ये पूरा एक फैमिली ट्री ही है। आप इसको राज्य की कैबिनेट ना माने, राज्य की कैबिनेट में नीतीश जी एक धड़ जरूर हैं जिनका परिवार, जिन्होंने अपनी राजनीति को बहुत अछूता रखा है। एक हमारे सीनियर संपादक है, उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत सही लिखा कि नीतीश कुमार अपने बेटे को इसलिए नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि बाकी लोग अपने बेटों को इतना ला चुके हैं कि जगह ही खाली नहीं है। हाँ, तो कहाँ लेकर के आएंगे? हाँ। खैर, तो आगे बताइए। आगे फिर विजय कुमार चौधरी जी हैं, ये पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी के पुत्र हैं। इसके बाद शांभवी चौधरी के पिता अशोक चौधरी, जिन पर काफ़ी आरोप लगा था। प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि हम इनका राजनीति खत्म कर देंगे, और फिर ये हर बार कहते हैं कि महादेव की कृपा से हमको सब कुछ मिल रहा है। तो इनकी बेटी सांसद हैं और ये खुद अब बिहार में मंत्री हैं। अभी भी मंत्री हैं। नितिन नवीन बहुत बड़े बड़े अंतरों से जीतने वाले नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं। इनके पिता नवीन किशोर सिन्हा भी पहले विधायक रह चुके हैं। एक और नाम है भाई सुनील कुमार का। ये चंद्रिका राम जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं उनके पुत्र हैं, और इनके भाई भी अनिल कुमार विधायक रह चुके हैं। तो पिता, भाई और भाई, ये एक फैमिली ट्री है सुनील कुमार का। और आखिरी नाम है लेसी सिंह, जो 10 का नाम है हमारे में। ये समता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भूटन सिंह की पत्नी हैं, और बहुत ही समृद्ध राजनीतिक इतिहास रहा है इनके परिवार का। ये भी अब मंत्री बनाई गई हैं। तो कुल मिलाकर के नीतीश जी के मंत्रिमंडल में भाई भतीजावाद का बोलबाला है। हाँ हाँ। तो यही तो सवाल है ना कि फिर तो बीजेपी किस मुंह से विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाती है? देखिए, ये तो सवाल है, और ये सवाल किस तरह से पूछा जाना चाहिए, ये बड़ी चुनौती है। क्योंकि मॉरल हाई ग्राउंड तो सब लेते हैं। पहले ही आप भाजपा इतना शोर मचा चुकी है परिवारवाद का कि भाजपा से किसी को पूछने की हिम्मत नहीं होती है कि भाई ये भी तो आप परिवारवाद है। वहां पे वो 10 तरह के बहाने लगा देते हैं कि ये ऐसा है, परिवारवाद की परिभाषा करने लगते हैं। हाँ, ये परिवारवाद, ये भी अपने आप में दिलचस्प है। ये परिवारवाद है और ये परिवारवाद नहीं है। लेकिन सवाल ये है, जो बुनियादी सवाल है जो पूछा जाना चाहिए, कि जनता ने जिनको चुनकर भेजा है, आप कहते हैं कि इतने लोगों को पहली बार भेजा गया है, इतने लोगों को जनता ने मतलब क्या आधार है मंत्री बनाने का? क्या इसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए? क्या जिस तरह से चुनाव से पहले, हालांकि वो भी कागजों में ही है कि पार्टियों को बताना होता है कि हम इस उम्मीदवार को क्यों टिकट दे रहे हैं, अगर ये आपराधिक छवि वाले हैं तो हम इनको क्यों टिकट दे रहे हैं, ये बताना होता है। कोई उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन चुनाव आयोग का नियम है। तो क्या सत्ता में आने के बाद आप इस व्यक्ति को क्यों मंत्री बना रहे हैं? अगर ये पहले मंत्री रह चुके हैं तो उसमें क्या इनका KRA क्या था? हाँ। और परफॉर्मेंस क्या था? KRA की बात कौन कर रहा है? तो इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? हाँ, नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं यहाँ पे एक बात जोड़ते हुए इसको खत्म करूंगा कि अगर अब सड़क चलते
कोई मंत्रियों को रोकने लगे और ये सवाल जवाब करने लगे तो तुरंत उस पर कानून के अनुसार जो है धाराएं लग जाएंगी, पुलिस जेल में डाल देगी, युवाओं को चुप करा दिया जाएगा, सोशल मीडिया पे बात हो सकता है कल को उस पर भी क्रैकडाउन शुरू हो जाए। लेकिन ये स्थिति अपने आप में बहुत अजीब है। शुरुआत यहाँ से हुई थी। रामविलास पासवान का मुझे कोट याद है, जब रामविलास पासवान ने सबसे पहले अपने भाइयों को टिकट देना शुरू किया तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वहीं से ये शुरुआत हुआ। उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, तो नेता का बेटा क्या करेगा। हालांकि इसमें बहुत अंतर है ना। वो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो वो मदद करता है डॉक्टर बनने में। हाँ। ऐसा नहीं कि उसको एग्जाम पास करवा के डॉक्टर बनवा देता है। यहाँ तो अब चुनाव जितवा देते हैं, लेकिन अब तो मामला चुनाव जितवाने से आगे बढ़ चुका है। और आप देखिए कि अगर हम कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, तो कोई एक्टर, भले ही एक्टर का बेटा फिल्म बन जाए उसकी, लेकिन वो फिल्म हिट नहीं होती है। हाँ। लेकिन यहाँ तो दीपक प्रकाश का करियर हिट हो गया भाई। अब उनसे कोई नहीं पूछने वाला। हाँ। है, किसी की हिम्मत नहीं है कि पूछ ले 5 साल बाद कि आप मंत्री थे, आपने अपने ऊपर कितना खर्च किया और बिहार सरकार को रिटर्न में आपसे क्या मिला। दीपक कह देंगे कि पिताजी से पूछिए। हाँ, वो तो अभी भी कह रहे हैं ना। हाँ हाँ, कि हम मतलब उनके लिए तो ये सारी बातें और ये पूरी स्थिति इतनी अजीब है कि आप किसी से कुछ पूछ नहीं सकते हैं। सही बात है, किससे क्या पूछेंगे, पूछने की स्थिति नहीं है। और कुल मिलाकर के बिहार में जो स्थिति है, जिस तरीके से मंत्रिमंडल बना है, उस पर अगर आप बात करने को आए तो इतनी बातें हैं, इतनी बातें हो सकती हैं, इतने नियम कायदों और नैतिकताओं की दुहाई देकर के हम लोग बातचीत कर सकते हैं, घंटों बातचीत कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिहार के लोगों को, बिहार के मतदाताओं को क्या इन चीज़ों का फर्क पड़ता है? क्या उनको फर्क पड़ रहा है कि एक पिता कैसे अपने बेटे को बिना चुनाव लड़वाए सीधा मंत्री बनवा दे रहा है? और वो लड़का भी इतना सीधा है कि वो सीधा पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहता है कि पिताजी से पूछे कि हम क्यों बने हैं, हमको नहीं पता। तो ये परिवारवाद, अब मैं इसको कहता हूं परिवारवाद प्रो मैक्स है। ये अब ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है विकास। कल हमने एक तस्वीर भी देखी कि मायावती का एक विधायक उनके सामने में किस तरह से घुटने टेके हाथ जोड़े बैठा हुआ है। मायावती किस राजनीति से आई हैं? शोषण मुक्त, जो सबाल्टर्न समाज है जिसको कहा जाता है समाजशास्त्र की भाषा में, कि जो दबा कुचला समाज है, उसको अपलिफ्ट करने की राजनीति से आई है। और वो दृश्य जो हमने देखा है वो क्या बयान करता है कि मायावती आज कहाँ है और उनका विधायक उनके सामने किस तरह से दोनों चीज़ों का भी घालमेल नहीं करेंगे। हो सकता है, देखिए तस्वीरों, चूंकि मैं फोटोग्राफर रहा हूँ इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ और कोई बात नहीं है। तस्वीरों की कई बार कहानी अलग भी होती है। जैसे आप गए, आप मिले, तस्वीर खिंच गई, अब उसके बाद मायावती उठी नहीं उठी ये हमें नहीं पता है, तो हम ये नहीं कह सकते। लेकिन उस तस्वीर को अभी इससे नहीं मिलाएंगे। मुझे लगता है कि अभी जो एनडीए का परिवारवाद है उस पर बहुत ही लाउड और क्लियर बातचीत होने की ज़रूरत है। उस पर बहुत साफ साफ शब्दों में सवाल पूछा जाना चाहिए, जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी से, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, जिनके पक्ष में सबसे बड़ी बात यही आती है कि भाई उन्होंने अपने लड़के को आगे नहीं किया, उन्होंने परिवारवाद को आने नहीं दिया। लेकिन उनके न आने से क्या होता है? अगर उनके कैबिनेट के 26 लोगों में 10 लोग किसी न किसी राजनीतिक परिवार से ही जुड़े हैं और 2 लोग तो ऐसे हैं जो चुनाव भी नहीं लड़े और सीधा मंत्री बन गए, तो ये तो परिवारवाद प्रो मैक्सी है। इस मामले पे आपको क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। मुझे पता है कि ये न्यू नॉर्मल हो चुका है, इससे ज़्यादातर लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये भी है कि राजनीति को अगर बदलना है तो इससे फर्क भी पड़ना चाहिए। क्यों गुंजेश? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए लोकमत हिंदी, कमेंट करके बताइएगा।